बहुरानी, हमारा बात ध्यान से सुनना है। हम देवर जी को तुम दोनों का स्वागत के लिए गांव का सरहद पर भेज दिए हैं। वहाँ आग जलाकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो आग में तुम्हारा सारा परेशानी और तकलीफ जल जाएगा। लगाइए आग। इस विघ्न को हम इस आग में झोंकेंगे, उसके बाद ही ससुराल जाएंगे। किलो दुलरिया, आओ बहुरानी, अब घर का मंदिर में भी चलना। आओ। रुको, दोनों बहुरियां एक साथ ही मंदिर में आएंगी। हम बहुत थक गए हैं और इतना गर्मी में हम नहीं खड़े हो सकते, और वैसे भी हमें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। सासू माँ, आप ही बताइए, यहाँ का पूजा पाठ हो गया ना, तो बाकी की विधि तो हम अंदर भी कर सकते हैं। जब तक दादी नहीं कहेगी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मेरा भी इन सब विधियों में कोई खास विश्वास नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीजें मेरे घर के बड़ों को खुशी देती है तो मैं ये जरूर करूंगा। तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर वालों की खुशी के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मैं नहीं भी चाहता था, मैंने सब किया। तो तुम्हें मेरे घर वालों की बात भी माननी चाहिए, नहीं तो क्या करोगे? निकालो अपनी बंदूक यहाँ भी। अरे अनुराग, उसका ये मतलब ना था, वो सच में थक गई होगी। हाँ, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े रहे तो ठीक है, हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। आओ बहुरिया। अब फुआ के अम्मा, इनमें ना थोड़ा और कपूर डाल लो, काहे कि उससे ना आरती एकदम लहक के होगा। हाँ, हो गया फुआ। आज तक हमारे यहाँ तो कभी ऐसा अपशगुन नहीं हुआ, अब क्या होगा? अरे पूरा जिंदगी अम्मा जी ने पूजा पाठ किया, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। परमात्मा ही जाने तो क्या होगा। अरे पंडित जी, आप ही इसका मतलब बताइए अब। अरे कुछ मतलब नहीं है इसका श्रीमती जी, और आप दोनों ही फालतू का बात करना बंद कीजिए भाई। चुटकी, दोनों बहुओं को लेके मंदिर में जाओ। पंडित जी, कहां से आ रहे हैं? वो एक तो काम के लिए बाहर गए थे। बताने का कष्ट कीजिएगा कि आपका बहन का विदाई से ज्यादा जरूरी कौन सा काम था? रागनी के लिए तोहफा लाने गए थे, लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन क्रिया खाते हैं भोलेनाथ का कि देंगे जरूर, बहुत जल्दी। अच्छा, जरा हम भी तो जाने कि आप अपना बहन के लिए ऐसा कौन सा तोहफा लाने गए थे कि आपको उसका विदाई का भी सुध नहीं रहा? उस सृष्टि को मारने गए थे, जिसकी वजह से ये अनुराग है ना, रागनी को अरे मूर्ख, वो लड़की मरेगी ना तो विद्वान सिंह के घर में मातम होगा, और जिस घर में मातम होगा वहां आपका बहन खुश रह सकती है। वैसे एक बात बताइए, कहां गए थे आप वो लड़की को मारने के लिए? उसके बाप के घर, लेकिन ऐन मौके पर वो हरिहर सिंह आ गया वहां। पुरुषोत्तम वकील का घर में वो हरिहर क्या कर रहा था? हमको क्या पता। बैल बुद्धि है का? आपको पता है ना कि पूरा ज्वार में विकराल सिंह से टकराने का हिम्मत खाली वो हरिहर ही रखता है, और वो हरिहर सिंह सृष्टि का घर में था, वो सृष्टि जिसका अनुराग के साथ शादी होने वाला था, और आप बिना कुछ पता किए चले आए। अरे अक्कल का दुश्मन, ये भी तो हो सकता है कि वो हरिहर सिंह हमरा बदला रागनी से निकालना चाहता हो। जाइए जाकर के पता कीजिए कि वो हरिहर सिंह और वो वकील में का खिचड़ी पक रहा है। जाइए
छोड़िए छोड़िए, ये आपके बूते का बात नहीं है, हम खुद ही संभाल लेंगे। आप एक काम कीजिए, वो क्या बोलते हैं, फिल्म बनाइए, जाइए। का दिए हैं आप हमको? हाँ, देखो, ऐसा माना जाता है कि नई दुल्हन पग फेरा के बाद पूरी तरह ससुराल की हो जाती है। आज तुम लोग कुल देवी से जो भी मांगोगी ना, वो जरूर मिलेगा। इसलिए तुम लोगों के मन में जो भी इच्छा है वो मांग लो। सृष्टि के साथ अब तक सब गलत होता आ रहा है। मैं बस यही प्रे करूंगा कि आगे सब ठीक हो जाए। जय मैया की। माँ, हमरा अपना तो कोई इच्छा नहीं है, बस इतना कीजिएगा कि जो सृष्टि जी के मन में है वो पूरा कर दीजिएगा। आप उनको खूब खुश रहने का आशीर्वाद दे दीजिएगा। माई कुछ भी करिए, बस ये अनुराग बाबू को हमारा दीवाना बना दीजिए। हम कहीं भी जाए वो हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहे। और ऐसा हो गया ना माई, तो हम अलग से 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। जय हो मैया की। भगवान जी, हम सिर्फ अपने फाइनल एग्जाम अच्छे से पास करना चाहते हैं, फिर ये घर से और ये शहर से दूर कहीं वकालत करने चले जाएंगे। माता रानी की पूजा संपन्न हुई। माता जी प्रणाम। चलते हैं। देवर जी, हमें तो लगता है बिकराल सिंह जी ने हमें ठेगा दिखा दिया है। इस बार रागिनी के साथ कुछ नहीं भेजा है। हम न जाने का सपना सजा बैठे थे। बहू जी धीरज रखिए, विकराल सिंह हमें ठेगा नहीं दिखा सकते। सारा सपना पूरा होगा आपका। अब तो तू ही संभाल ले मैया। माँ, ये जो हरिहर सिंह है ना, बहुत धाकड़ आदमी है। पूरा जिला में रुतबा है। हमें पता ही नहीं था कि विशु जीजा का रिश्तेदार है। हम तो कहते हैं माँ, आप सृष्टि का चिंता करना छोड़े दीजिए। कैसे सोचना छोड़ दे? हम इस दुनिया की सबसे खराब माँ है, जो अपनी बिटिया के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। हमारी एक कमजोरी की वजह से हमने हमारी फूल जैसी सृष्टि को पत्थर बना के रख दिया है। ना ही वो हंसती है और ना ही अपने आंखों से आंसू बहाती है। आपका कलेजा नहीं दुखा उसे देखकर? दुख, बस हम आपकी तरह आंसू नहीं बहा सकते। ईश्वर से बस यही दुआ कीजिए कि हमारी बेटी सृष्टि खुश रहे। खुश। हर औरत का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी खुशी होती है उसका पति। क्या आपको लगता है कि विशु सृष्टि का ख्याल रख सकता है? हम अपनी बेटियों की शादी कराते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, जो जिंदगी भर उनका साथ निभाए, उन्हें संभाले। आपकी दामाद को तो खुद को संभालने की जरूरत है। कैसे सृष्टि को संभालेगा? आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, वही संभालेगा सब कुछ। दादी जी, हमारा कुछ सामान है गाड़ी में, हम लेकर आते हैं। अरे छोटी बहू, तुम रहने दो, हम मंगवा देते हैं।
ब्रिज जी भैया। बाहर से जाके सामान लेते हो। ठीक है। अरे का बिशु बाबू, इतना भारी सामान खुद ही उठा लिए? अरे हम तो आ रहे थे मदद करने के लिए ना। लाई हमको दीजिए। कोनो बात नहीं चाचा, हम उठा ही लेंगे। अरे बाप रे, तो बहुत आ रही है भाई। का भरे इसमें? इसमें सृष्टि जी की किताबें हैं, हम खुद ये पैक करके लाए थे ये सब। ये देखो, न जाने कैसे लोग हैं, पगफेरा में बिटिया के साथ ढंग का सामान भी नहीं भिजवाए। हम पगफेरा में जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, और ये सारा सामान हमारे खुद के इस्तेमाल के लिए है, इसलिए लेकर आए हैं। श्रीमती जी, ये सामान भी बहू हमारा कहना पे लेके आई है, और वैसे भी हमने बहू को पगफेरा पे सामान के लालच में नहीं भेजा था। क्या जरूरत थी ये लाने की? हम ले आते ना अपना सामान। हम तो आपकी मदद कर रहे थे। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम हम खुद कर सकते हैं। लाइए, दीजिए हमें। संभालो बहू, बहू। अरे क्या कर रही हो? हैं? तनिक ढंग से उठाओ, किताबें ही तो है ना, कोनो कीमती सामान तो है नहीं। कदम जरा से लड़खड़ाई नहीं की, ये पहले संभालने चले जाते हैं। माँ, हमें मालूम था ये खुद ही नहीं उठा पाएंगी, इसलिए तो हम इनकी मदद कर रहे थे। लाइए, दीजिए हमें। अरे वाह बिशु बबुआ। हाँ फुआ, देख रही हो कैसे एक के रात में बिशु बबुआ जोरू के गुलाम बन गए हैं। ए बिशु बाबू, कौन सिखाया ऐसे जोरू का गुलाम बनना है? अरे ओ दो चुटिया वाली दुलारी दीदी, आप भी जीजाजी को गुलाम बनाई होती ना तो मुंबई नहीं भाग पाते। देख रही हो फुआ, हाँ? आज तक की लड़का कभी हमारे सामने जुबान नहीं खोला था। जाने एक के दिन में का कान में फूंक दी है कि हमको ऐसे कर रहे हैं बिशु बाबू। हमारे ससुराल में कोई हमसे ऐसे बात नहीं करता था, बिशु बाबू हमको ये सब सुना रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया है दुलारी दीदी, और वैसे आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका जवाब बुरा लगे, और आप इनके बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से जानती हैं। आप जैसा इनको कहेंगी वो वैसा ही जवाब देंगे। लो, अब इनका भी उपदेश सुनेंगे हम। हमारे पगफेरा में टेम्पो भर के सामान आया था, और उसके बाद भी हम अपने ससुराल में कोनो के सामने मुंह नहीं खोलते थे। बाकी ये कलम किताब लेकर आई हैं, जुबान न देखो कैसे 5 हाथ का चल रहा है। माँ, अगर आपकी ये सब विधियां खत्म हो गई तो क्या मैं अपने कमरे में जा सकता हूँ? अरे हाँ बेटा, तुम जाओ अपना कमरा में आराम करो। है अब बड़की भाऊजी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम हमारे साथ रुको। वो कहा है कि तुम्हारा कमरा बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। अब वहाँ सेंट भी छीट दिए हैं। हाँ, अनुराग बाबुआ को जाके देखने दो। है? ओ ब्रिजवान बाबू, दिख नहीं रहा है। अरे का नारद जी अचानक? अरे कहा है कि बाबूजी रागनी दीदी के लिए गिफ्ट भिजवाएंगे। बाहर ट्रक लदा हुआ है पूरा, और सामान जो है सो महंगा और बहुत ज्यादा है। खचाखच भरा हुआ ट्रक तेजी से नहीं न ला सकते थे, तो इसीलिए थोड़ा विलंब हो गया सामान आने में। अरे नारद बाबू, कोनो बात नहीं है, देर आए पर दुरुस्त है भाई। गजब बात की है महाराज आप। भौजी, ए भौजी, अरे यहाँ वा। अरे नारद जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। भौजी, ये विकराल बाबू एक ठो सामान भरा हुआ ट्रक भेजे हैं, द्वारे खड़ा है, तो जाके देख लीजिए कौन सा सामान कहाँ रखवाना है। अरे हाँ, वो तो हम देखेंगे। हाँ, तो अब ये बताइए कि सामान हम कहाँ रखवाएं?
वैसे सामान सब आ जाएगा ना यहाँ पे? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई, इतना बड़ा घर है हमारा। अरे एक ट्रक का 4 ट्रक भी लाए होते ना तो पूरे घर में आ जाता। तो का? अरे चलिए हम दिखाते हाँ चलिए हैं चलिए। कहाँ सामान है। ये देखिए। लगता है आज फिर से सुहाग रात का ड्रामा है। गंदी स्मेल कहां से आ रही है? ये अरे लाओ भाई लाओ, हम बताते हैं कहाँ रखवाना है। अब बहुत जगह है घर में, आइए आइए। अब जो तेजी में आओ भाई। जल्दी आइए भाई। रुको, ये सब कहाँ है? ये सब सामान हिया कहाँ है भेजा विकराल सिंह ने? भिखमंगा समझा हमको? सुनो, बहू के इस्तेमाल का सामान छोड़ के बाकी एक भी सामान घर के भीतर नहीं जाएगा। चलिए उठाइए बाकी सब सामान और ला दिए वापस ट्रक में। चलिए। काहे अपना मनमानी कर रहे हैं? इतना प्रेम से भेजे हैं तो स्वीकार कर लीजिए ना। स्वीकार कर लें? अरे ऐसे आदमी का बेटी स्वीकारे हैं, इतना ही बहुत है हमारे लिए श्रीमती जी। अरे उस आदमी का एक भी सामान नहीं चाहिए हमको अपना घर में। आपको, अपना पूरा परिवार को कमा के पालने का दम रखते हैं हम। चलिए बोलिए इन सबको कि सामान लेके जाए यहाँ से। बोलिए। लक्ष्मी खुद चल कर आया है, काहे ठुकरा रहे हैं? और ये सब सामान जो विकराल सिंह जी ने भेजा है ना, वो हम पर कोनो एहसान नहीं किया है। लड़की वाले हैं, तो फर्ज होता है उनका ये सब करना। अब बोलिए, देना लड़की वालों का फर्ज बनता है। वाह श्रीमती जी, बहुत बढ़िया। और ये सब बोलते समय आपने ये भी नहीं सोचा श्रीमती जी कि आप खुद एक लड़की की मां हैं। हमको जो सोचना था ना, वो हमने सोच लिया है। ये सारा सामान घर के अंदर जाएगा। हम भी देखते हैं कि कैसे ही सामान घर के अंदर जाता। विद्वान चुप हो जा। अरे अम्मा, इसी चुप्पी का नतीजा है जो आज बात यहाँ तक पहुंच गई। देख नहीं रही हैं, पर आज ही फैसला होकर रहेगा कि घर किसके सोच के साथ चलता है। ये घर तो आपका ही सोच के साथ आगे चलेगा। बहुत अच्छा किया कि आपने हमको ये बताकर एहसास करवा दिया। ये घर आपका है। हमारा कहाँ कोनो चीज पर कोई अधिकार है? आपको ब्याह के लाए हैं श्रीमती जी, कहीं से उठा के नहीं लाए। अरे हमारे घर पे, हमारी हर चीज पे आपका अधिकार है। और किसी बाहर की चीज को इस घर का हिस्सा नहीं बनने देंगे। रागिनी बहू का इस घर पर कोनो हक नहीं है। कोई इस घर का हिस्सा नहीं है का? अरे रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ा हो, लेकिन इस घर पर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। हम तो आपका पत्नी होने के बावजूद हमारा हक और अधिकार जताने से रहे, लेकिन रागिनी बहू का हक और अधिकार आप काहे छीन रहे हैं? हम अधिकार और हक मार रहे हैं और आप अधिकार और हक दिला रही हैं सब। मतलब आप सबको अपना हक और अधिकार चाहिए। सही बोला आपने श्रीमती जी, एकदम सही। केस इस घर पे अकेले हमारा ही हक नहीं है, बल्कि आप सबका भी अधिकार। सही। आज जब हक का बात उठा ही दिया है आपने, तो हम
हम आपको आपका हक दिला के रहेंगे। ये घर का बंटवारा नहीं है श्रीमती जी, बल्कि आपका और हमारा बंटवारा है।